आप सभी का हमारे इस चैनल में इंग्लिश विद महेंद्र शर्मा में स्वागत है। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि परफेक्ट टेंस का पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपने देखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंसों का पैसिव किस प्रकार से बना रहे हैं। आइए आज उसके आगे आपको दिखाते हैं कि इंट्रोगेटिव पार्ट उसका किस प्रकार से बनाते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों ने पिछले में देखा ही होगा अदर टेंसेस में कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनता है। हैज, हैव, हैड या हेल्पिंग वर्ब को यूं कह लें कि बिगिनिंग में कर देते हैं। बाकी मैंने बताया मेन जो 5 पॉइंट हैं उसी के हिसाब से हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। फिर भी आइए आज आपको दिखाते हैं कि इसका परफेक्ट का जो है इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, हैव यू सीन द ताज। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव लगा हुआ, थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, सेंटेंस है। तो आइए मैंने आपको बताया, आपको 5 पॉइंट फॉलो करना है। सीन से पूछते हैं क्या, ताजमहल, तो पहले आ गया द ताज, द ताज। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, हैव का टाइम है, तो हैज, हैव इधर ना लगा करके हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। और ताज के साथ यहाँ पर यू है तो हैव का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आपने पिछले टेंस में देखा होगा, जब मैंने टेंस आपको बताया था कि आई, दे, यू, वी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, या सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर द ताज है, ताज के हिसाब से आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, तो ताज के हिसाब से हैज का इस्तेमाल आप करेंगे। सेंटेंस बन गया हैज द ताज। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का टाइम है, तो उससे पहले आपने अभी पिछले वीडियो में जस्ट देखा कि परफेक्ट टेंस में हैज, हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस बन गया आपका बीन। उसके बाद नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी है, सीन। और उसके बाद नंबर 4 बाई, और नंबर 5 जो सब्जेक्ट है यू पीछे उठ करके जाएगा, यू ही रहता है, बाई यू। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्या बन गया, हैज द ताज बीन सीन बाय यू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव कोई विशेष कठिन नहीं है। जिस प्रकार से इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट बनाते हैं उसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव पार्ट भी बनाते हैं। फर्क इतना है कि हैज, हैव को इधर ना लगा करके इधर हम लगा देते हैं। पास्ट का होगा तो हैड लगा होगा, हैड को आप इधर ना लगा करके इधर लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं पास्ट का भी। मान लीजिए हैड ही completed his work। ये सेंटेंस है, कंप्लीटेड लगा है, हैड लगा है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे आपने इसको बनाया है। आप बनाए, कंप्लीटेड से पूछेंगे क्या कंप्लीट करना, हिज वर्क, तो आपका आ गया हिज वर्क, हिज वर्क आ गया। सेकंड नंबर आया, हेल्पिंग वर्ब का टाइम है,
हैड का इस्तेमाल आपको करना है, तो हैड इधर ना करके इधर इस्तेमाल करेंगे। आपका हो गया हैड हिज वर्क। अब नंबर 3 वर्क की थर्ड फॉर्म का टाइम है, तो उससे पहले हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हैड बीन। अब उसके बाद कंप्लीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा है, तो यहां पर कंप्लीटेड हो गया। नंबर 4 बाई, और नंबर 5 ही पीछे जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाता है, बाई हिम। ये सेंटेंस बन गया। बहुत आसानी से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरी चीज है मोर इंट्रोगेटिव, वो भी आप पहले देख चुके हैं। व्हाई, व्हेन, जो कुछ भी लगा होगा वो आप इससे भी पहले आप यहाँ पर लिख देंगे और कोई चेंज नहीं करते। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से मोर इंट्रोगेटिव बना। सेंटेंस है व्हाई हैव यू not drunk milk। ये सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म लगी है और यहां पर हैव लगा है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। तो आइए जिस प्रकार से आप बनाते हैं आप अपने 5 पॉइंट को फॉलो करें। सबसे पहले ड्रंक से पूछेंगे क्या पीता, तो मिल्क आएगा निकल करके, तो आप मिल्क यहां पर लगा देंगे, मिल्क। अब उसके बाद नंबर 2 हैव का इस्तेमाल आपको करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो मैंने बताया ये इंट्रोगेटिव है, तो इधर न लगा करके आपको इधर लगानी है, तो मिल्क के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैज मिल्क। अब उसके बाद नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का टाइम है, उससे पहले हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है। तो नॉट आपको मालूम होना चाहिए, जब मैंने आपको टेंसेस अगर हमारा आपने पढ़ा होगा तो ये चीजें मैंने टेंसेस में आपको सिखाई होंगी, उसमें देख लीजिए अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है कि नॉट का जब भी इस्तेमाल होता है हैव के बाद ही किया जाता है, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया हैज बीन, नॉट, बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, ड्रंक। नंबर 4 बाई, और नंबर 5 यू उठ करके पीछे जाएगा तो यू ही रहता है, बाय यू। सेंटेंस बन गया। अब आपका ये मोर इंट्रोगेटिव है, व्हाई लगा हुआ है, या यहाँ पर व्हेन लगा हो सकता है, या वेयर लगा हो सकता है। कोई भी यू मीन इंट्रोगेटिव वर्ड अगर लगा है तो उसको एज इट इज वैसे ही सबसे पहले उतार देंगे। बन गया आपका सेंटेंस। क्या बन गया? व्हाई हैव मिल्क नॉट बीन ड्रंक बाय यू। बहुत आसानी से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरे भाई, अब मेरे ख्याल से अब आप सभी को इसका इंट्रोगेटिव पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना जिस प्रकार से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाते हैं उसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव भी या मोर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। उसमें कोई हमको विशेष कलाकारी करने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा है इधर न लगा करके इधर लगाना है। बाकी जो 5 पॉइंट हमारे हैं, जो मेन फार्मूला है वो वही है जो वही सभी में कार्य करता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को पैसिव वॉइस में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पैसिव वॉइस का ये अगर देखा जाए तो लास्ट चैप्टर है, क्योंकि टेंसेस में मैंने आपको बताया कि परफेक्ट तक ही पैसिव वॉइस होता है। इसके आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता। तो मेरे भाई टेंसेस वाले जो पैसिव है वो आपके आज इसी भाग से समाप्त होते हैं।
इसके अगले आने वाले वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है इम्परेटिव, जिसको आप लोग आर्टेटिव के नाम से भी जानते होंगे। जो लोग हिंदी मीडियम है वो लोग आदेशात्मक या आज्ञावाचक सेंटेंस इनको कहा जाता है। तो मेरे भाई अगले वीडियो में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपसे फिर मुलाकात होगी और आगे बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।